नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज आपके सामने फिर से यहां पे आया हूं। साथियों, प्रकाश सर जी के ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। हम यहां पे कर रहे थे कंप्यूटर की क्लासेस और कंप्यूटर की 2 क्लास यहां पे ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज मैं लेकर आया हूं साथियों क्लास नंबर 3। और इसको अच्छी तरह से पढ़ना, समझना। और इससे पहले जो 2 क्लासेस मैं लेके आया था, मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। साथियों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और पसीनों में बिल्कुल तल्ल हूँ, तो मैं हवा करता रहूँगा भीजने से और मुंह को भी पहुँचने के लिए जाऊँगा इधर। ये मत समझना नकल करने गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। साथियों, इससे पहले हमने बेसिक किया था और ये भी बेसिक ही क्लास है आपकी। इसमें हम करेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? साथियों, कंप्यूटर का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को निकाल कर लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आपके रीट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम में इस तरह के सारे सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। इतिहास बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको निकाल कर लाए हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला गणना यंत्र, पहला जो गणना यंत्र था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अबेकस। साथियों, उसका नाम अबेकस था और उसको किसने बनाया था? चीन ने बनाया था। साथियों, उसका चित्र कैसा था? देखिए, ये आपने देखा होगा जब आप छोटे छोटे बच्चे होंगे तो एक पानी का सा गेम आता है जिसमें पानी भर लेते हैं और उसमें जैसे हम बटन को दबा देते हैं तो एक छल्ले से ऊपर उछल के और फिर से इन तारों के अंदर आ जाते हैं। तो वो उस तरह का जो एक गेम होता है, उसी तरह का ये अबेकस था, यानी कि अबेकस यंत्र था। ये भी उसी की तरह का था बिल्कुल। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था चीन ने। उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था 1645 में। कहाँ पे बनाया था? फ्रांस में। साथियों, जो कैलकुलेटर है वो कहाँ पे बना था? वो फ्रांस के अंदर बना था। और किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल। सबसे पहले जो कैलकुलेटर बना था किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल 1645 में फ्रांस के अंदर। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इनको आपको अच्छी तरह से करना है। उसके बाद एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? साथियों, एनालाइज करता था जो कि प्रोग्राम को, उसे एनालिटिकल इंजन कहते थे। और ये किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। और उसके बाद डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? डिफरेंस इंजन जो था वो भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। साथियों, इसका प्रयोग, किसका? डिफरेंस इंजन का प्रयोग कंप्यूटर में किया गया, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा गया था। किसका यूज हुआ था कंप्यूटर में? डिफरेंस इंजन का उपयोग किया गया था कंप्यूटर के अंदर। जब कंप्यूटर बना था तो डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंच कार्ड की। दोस्तों, पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड आपने देखा भी होगा। और पंच कार्ड किसने बनाया था? कब बनाया था? पंच कार्ड बनाया था हरमन होलरेख ने 1880 में बनाया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको याद करना है। उसके बाद पंच कार्ड को 80 कॉलम कोड भी कहते हैं। ये एग्जाम में आया था, ये पूछा गया था ये प्रश्न। पंच कार्ड को 80 कॉलम कोड भी कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, पंच कार्ड को टैबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। पंच कार्ड को टैबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ENIAC। ENIAC ये कई बार तो UGC नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेट में पूछा जा चुका है, रीट में भी शायद एक आध बार इसको पूछा गया है, तो इसको कर लेते हैं। ENIAC ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 1990 में JP एकर्ट मॉजले ने इसको बनाया था। किसने? 1990 में JP एकर्ट मॉजले ने इसको बनाया था। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको लिख लेना है कॉपी पे और याद करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज थी, यानी कि इससे पहले जो कंप्यूटर बनते थे उनके अंदर स्टोरेज नहीं रहती थी, रैम पे काम किया जाता था। लेकिन पहला ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जिसके अंदर स्टोरेज थी? तो उस पहले कंप्यूटर का नाम था साथियों एडजैक। इसको याद कर लेना है और इसको आपको लिख लेना है। तो साथियों,
उसके बाद अगला पॉइंट है पहला व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर। जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, इसका मतलब जिस कंप्यूटर की मदद से व्यापार किया जाता था। तो पहला व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर का क्या नाम था? यूनिवैक। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? यूनिवैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट एग्जाम में आया था, स्टेट में पूछा गया था। तो ये पॉइंट्स थे। अब इससे कुछ आगे और करते हैं, थोड़े से पॉइंट आगे भी हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को बंद कर देता हूँ, उनको लिख लेता हूँ। साथियों कुछ पॉइंट्स और हैं और निकाल के लेकर आया हूं मैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए और इनको भी हम करेंगे। साथियों इस चैनल का नाम प्रकाश सर जीके ग्रुप है, इसीलिए हम सारे पॉइंट्स पर, सारी चीज़ों पर अच्छी तरह से यहाँ पे प्रकाश डाल के चलेंगे। तो साथियों कुछ पॉइंट्स निकाल कर और लाया हूँ और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। मेरा एक अलग से चैनल है, उसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। साथियों वहाँ पे मैंने पहले पेपर की, जो फर्स्ट पेपर होता है यूजीसी नेट एग्जाम में, उसके बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। 3 यूनिट वहाँ पे कंप्लीट करा रखी हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कंप्यूटर साइंस से भी टीओसी सब्जेक्ट को मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मेरे चैनल पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए 11वां पॉइंट है कैड। कैड आपने सुना होगा। कैड जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में कैड होता है, यानी कि मकान का, दुकान का जब आप नक्शा बनाते हो तो आपको कैड की ज़रूरत पड़ती है। कैड एक सॉफ्टवेयर होता है जो मकान का, दुकान का नक्शा जिससे बनाते हैं। तो उस कैड की फुल फॉर्म क्या है? साथियों बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जा चुका है। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द कैड। उसके बाद अगला पॉइंट आता है साथियों एफडी। एफडी के बारे में हम इससे पहले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। एफडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क। साथियों जो ये फ्लॉपी डिस्क होती थी, इसकी कैपेसिटी होती थी 1.44 MB। 1.44 MB की होती थी और ये क्या काम करती थी? ये एक कंप्यूटर से डेटा को निकालकर दूसरे कंप्यूटर में डालने का काम करती थी। और साथियों ये जो फ्लॉपी डिस्क है, ये इनपुट भी कहा जा सकता है इसको, और इसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक कंप्यूटर में अगर डेटा डालेंगे इससे तो उस कंप्यूटर के लिए यह इनपुट होगी, और किसी कंप्यूटर में से अगर इससे डेटा निकालेंगे तो उस कंप्यूटर के लिए यहाँ पे वो आउटपुट का काम करेगी। तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस को हम कह सकते हैं। तो एफडी की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद बारी आती है पहला कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सी भाषा में बनाया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सी भाषा में बनाया गया था? तो साथियों ये बनाया गया था फोरट्रान में। ये आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी होती है। फोरट्रान में क्या होता है? फोर का मतलब होता है फॉर्मूला, ट्रान का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। फॉर्मूला ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन को कहते हैं फोरट्रान लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था वो कौन सी भाषा में बनाया गया था? वो बनाया गया था फोरट्रान में। फोरट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। उसके बाद बारी आती है एलसीडी। साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टेट में पूछा गया था, रीट में पूछा गया एक बार। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो आपके घरों में होती है एलसीडी जो लगी हुई होती है, जिसपे आप टेलीविज़न देखते हो, तो उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको अच्छी तरह से याद करने हैं और इसको लिख लेना है। अब देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स। अब है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस को आपको पता भी होगा, जब आपका कंप्यूटर बंद होने के लिए जाता है, यानी कि बिजली चली जाती है, तो आपके कंप्यूटर को एकदम से बंद नहीं होने देता है, यानी कि 10-15 मिनट का बैकअप उसके अंदर रहता है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बारी आती है यूआरएल की। साथ ही यूआरएल क्या होता है? आपने कई बार सुना भी होगा, यूआरएल में डाल दो, या फिर यूआरएल को ओपन करो, यूआरएल पे कुछ लिखो। तो यूआरएल का मतलब ये होता है, जैसे कि इंटरनेट में, गूगल में हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि हमने लिखा www.facebook.com, तो फेसबुक खुल जाएगा। जब हम गूगल के अंदर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसे कहते हैं यूआरएल में हमें कुछ लिखना है, तो ये यूआरएल होता है। जैसे कि मान के चलो www.facebook.com हमने लिखा, तो ये यूआरएल है। इसे लिखने के बाद जब हम इंटर करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा? फेसबुक ओपन हो जाएगा। साथियों www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी पूछा गया था साथियों क्वेश्चन। वर्ल्ड, लिख लीजिए इसको, वर्ल्ड वाइड वेब।
ये WW की फुल फॉर्म होती है, W से वर्ल्ड वाइड और इससे वेब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। उसके बाद जो ये URL होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? URL के बारे में तो आपने जान लिया, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो URL में लिखते हो और कोई भी चीज़ उसमें लिख देते हो तो वो ओपन हो जाती है, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस। अगर वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का आप एड्रेस गूगल के अंदर दोगे तो इसका मतलब आपने URL में वेबसाइट का एड्रेस दिया है। फिर कंप्यूटर का क्या काम होता है? कंप्यूटर उस वेबसाइट को ओपन करके आपके सामने दे देगा। उसके बाद URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द URL। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, इनको आपको याद करना, आपके हर एग्जाम में ये पॉइंट्स काम आने वाले हैं। एस्टेट से लेकर, रीट से लेकर UGC नेट एग्जाम तक ये सारे पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। इनको अच्छी तरह से पहले तो कॉपी में लिखो और जैसे ही कॉपी में आप लिख लो उसके बाद इनको याद करो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। उसके बाद साथियों कई बार BIOS पूछा गया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में से BIOS पूछा गया। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद साथियों इसको ध्यान कर लेना, इसको लिख लेना। उसके बाद आती है बारी सिम। सिम का मतलब आप सोच रहे हो कौन सी सिम? वही सिम जो आप सोच रहे हो जो आपके मोबाइल में लगाई जाती है, उसी सिम की फुल फॉर्म मैं आप पे बता के चल रहा हूँ। ये भी नया क्वेश्चन मार्केट में आया है, इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द सिम। जो आपके मोबाइल में सिम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ये सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। उसके बाद बारी आती है, देखो आप हंसोगे, जियो। जियो की फुल फॉर्म क्या है? आप जियो यूज़ कर रहे हो, जियो का मोबाइल चलाते हो, जियो की सिम चलाते हो, तो आपको उसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, ये पूछा तो नहीं गया अभी तक, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये ऐड किया है। तो जियो की फुल फॉर्म होती है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो साथियों ये थी जियो की फुल फॉर्म। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और कंप्यूटर के इतिहास में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कुछ मैं आगे भी करवाऊंगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको लिखना है और इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। गर्मी ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा हाथ का पंखा लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर खड़ा होने में हालत ख़राब हो जाती है। पंखा चला नहीं सकते क्योंकि नॉइस आती है वीडियो के अंदर, तो ऐसे ही हम देहाती टाइप में यहाँ पे इसको हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल फिर लेकर आऊँगा आपके सामने। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता के चलूँगा। मोस्टली ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, पहले वीडियो में मैंने जो बताया था, दूसरे वीडियो में बताया था, और आज तीसरा वीडियो है। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम पहले दिया है तो उसको पता भी लग गया होगा कि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। तो इनको अच्छी तरह से पढ़िए, याद करिए, लिखिएगा, और मैं सारा कंप्यूटर यहाँ पे अच्छी तरह से करवाऊँगा आपको। अभी बेसिक कर रहे हैं, बेसिक के बाद एक स्टेप ऊपर से करवाऊँगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ऊपर से पूछे जा रहे हैं, यानी कि हाई लेवल कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई नेट की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको पसंद आया होगा वीडियो, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।